आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, जिसमें हम अलग अलग तरह के जो नाउन हैं उनकी चर्चा करेंगे। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने प्रैक्टिस सेट किया है नाउन का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम नाउन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन है, जिसे हम मूल रूप भी कह सकते हैं, उसमें सिर्फ 4 तरह के नाउन होते हैं। जिसमें पहला टाइप होता है कॉमन नाउन, सेकंड टाइप होता है प्रॉपर नाउन, थर्ड टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फोर्थ टाइप होता है कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा भी नाउन के और टाइप्स भी होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम सिर्फ प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन है उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम कॉमन नाउन को समझें तो हमें कॉमन नाउन समझने के लिए सबसे पहले इस कॉमन वर्ड को समझना पड़ेगा। देखिए, कॉमन का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है शेयर्ड बाय ऑल, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में करें ट्रांसलेट, तो हिंदी में इस वर्ड का जो मतलब निकल करके आएगा वो एक डेफिनेशन के रूप में हो। वो डेफिनेशन क्या है? एक ही वर्ग या जाति के सभी सजीवों या निर्जीवों को दिया जाने वाला नाम। अब यहाँ पर जो वर्ग है या जाति है, उसका मतलब कोई कास्ट सिस्टम या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ पर वर्ग या जाति का मतलब है सिमिलैरिटी से, एक रूपता से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्लांट देखते हैं या क्लॉक देखते हैं या फिर काव देखते हैं, तो अगर हम ऐसा एक और सजीव देखते हैं तो उसे भी हम प्लांट ही कहेंगे। 1 देखें, 10 देखें, 100 देखें, उन सभी को हम प्लांट ही कहेंगे। यानी कि इस प्लांट की एक पर्टिकुलर एक जाति है, एक पर्टिकुलर क्लास है। उसी तरह से क्लॉक है। हम कहीं भी दुनिया में अगर इस तरह का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो टाइम के लिए रेफर किया जाता है, उसे हम क्लॉक ही कहेंगे, हम उसे कुछ और नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, एक तरह से एक वर्ग या फिर हम कह सकते हैं जाति। और फिर से वर्ग या जाति कहने का मतलब कोई कास्ट नहीं है, कोई स्पीशीज नहीं है, सिर्फ मतलब ये है कि इस जैसे दिखने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट। अगर हम काऊ की बात करें तो इस तरह का जो एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहीं भी देखेंगे तो हम उसे काऊ ही कहेंगे। इसलिए ये भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। यही सेम केस जो है बॉय के साथ में, फ्लावर के साथ में और गर्ल के साथ भी होता है। ये सभी क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास को, एक पर्टिकुलर जाति को डिनोट करते हैं। आइए एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैव अ न्यू शूज। अब शूज आप जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है, लेकिन अगर हम कहीं और भी इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि पहनने के काम आता है, तो उसे हम शूज ही कहेंगे, उसे हम कुछ और नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये शूज वर्ड है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम कॉमन नाउन से रिलेटेड सेंटेंस देखें तो पहला सेंटेंस है दैट बॉय वांट्स टू प्ले विद सेबी। इस सेंटेंस में देखिए, जो बॉय वर्ड है वो क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि बॉय क्या है, एक क्लास का नेम है, एक जाति का नाम है। और जाति से मतलब फिर से वही बात कि कास्ट वाली जाति नहीं है, ये क्या है, एक सिमिलैरिटी वाली बात है। यानी कि इस जैसा अगर एक और होगा उसे भी हम बॉय ही कहेंगे। फेस अलग हो सकते हैं, नेम अलग हो सकते हैं, बट कहेंगे उन्हें क्या, बॉय ही कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई लव लुकिंग एट ओल्ड ब्रिजेस। यहाँ पर जो ब्रिजेस वर्ड है वो क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन है। कहीं भी अगर ब्रिज देखते हैं तो हम उसे ब्रिज ही कहेंगे, कुछ और नहीं कह सकते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है, वी विजिटेड द फार्म्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फार्म वर्ड है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्यों है? अलग अलग टाइप्स से होते हैं, तो ये सभी क्या हैं, एक कॉमन नाउन को डिनोट करते हैं, एक क्लास को डिनोट करते हैं। इसी सेंटेंस में हम सिटी की बात करें तो सिटी भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। अलग अलग सिटीज के नेम हो सकते हैं, बट सिटी अपने आप में क्या है, एक क्लास है, एक जाति है, एक वर्ग है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक कॉमन नाउन है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द बसेस ग्रीन पेंट वॉज बिगिनिंग टू रस्ट। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो बस वर्ड जो है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। ऑलराइट, हम कहीं भी अगर इस तरह का अगर हम व्हीकल देखते हैं तो हम उसे बस कहेंगे, रिक्शा नहीं कह सकते। इसी सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो पेंट वर्ड है वो क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन है। पेंट क्या बन गया, एक क्लास बन गई, एक जाति बन गई। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रंस प्ले रूम फ्लोर वॉज कवर्ड विद टॉयज। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो चिल्ड्रन वर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन वर्ड है। क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन जो है एक क्लास को, एक वर्ग को, एक जाति को डिनोट करता है। तो चिल्ड्रन क्या हुआ, एक कॉमन नाउन वर्ड हो गया। चिल्ड्रन में काले, गोरे, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो है इनके रंग अलग अलग हो सकते हैं, इनके शेप, बॉडी साइज भी अलग हो सकती है, बट फाइनली ये क्या होते हैं, एक क्लास को डिनोट करते हैं। इसी सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो टॉयज वर्ड है वो क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन वर्ड है। टॉयज अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, बट ये क्या है, एक क्लास को डिनोट करते हैं। इस टॉयज के अंदर में दूसरे तरह के टॉयज हो सकते हैं, लाइक बेयर हो सकता है, लॉयन हो सकता है या हॉर्स हो सकते हैं, बट वो क्या होते हैं, एक
टॉय होते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस चाइल्ड इज इल। अभी हमने चिल्ड्रन की बात की थी, तो इस सेंटेंस में क्या है, चाइल्ड भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। ऑलराइट, क्योंकि चाइल्ड जो है वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है, तो चाइल्ड क्या हुआ, एक क्लास हो गई। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दैट बैट्समैन मेड 100 रन्स। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो बैट्समैन वर्ड क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बैट्समैन जो है उनके नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बैट्समैन क्या है, एक क्लास को डिनोट करता है, इसलिए ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। ऑलराइट, आई होप कि आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन को समझे तो प्रॉपर का जो मीनिंग निकलता है वो होता है स्पेसिफिक। जैसे हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था कि शेयर्ड बाय ऑल, लेकिन प्रॉपर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अगर इसे हम हिंदी में समझे तो विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान को दिया जाने वाला नाम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम रामा की बात करें तो इस जैसे फेस वाला सिर्फ पूरी धरती पर, पूरे अर्थ पर इकलौता लड़का यही होगा। यही इसकी विशेषता है, यही इसकी खासियत है। यही बात जो है वो सभी के लिए लागू होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सभी के जो नाम होते हैं, जनरली जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो इंडिया, चाइना, दिल्ली, ये सभी क्या है, एक खास नाम है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो यही इनकी क्या है, स्पेशलिटी है, यही इनकी विशेषता है। इंडिया जैसा कोई और कंट्री नहीं है, दिल्ली जैसा कोई प्लेस नहीं है। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस अगर देखें हम तो हरी मेड 20 रन्स। आप जानते हैं इस सेंटेंस में हरी जो है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ऑलराइट, हरी कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, एक अडल्ट भी हो सकता है, बट हरी क्या है, एक प्रॉपर है, एक फिक्स पर्सन का नेम है। इस जैसे फेस वाला जो है सिर्फ यही एक लड़का है जिसका नाम क्या है, हरी है। प्रॉपर नाउन पढ़ते वक्त हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। आप गौर कीजिए कि यहाँ पर आर जो है वो कैपिटल है, एस जो है वो कैपिटल है, सी जो है वो कैपिटल है, यानी कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो पहला जो अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। राइट, आइए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है अर्नब वेंट टू बाय स्कूल बुक्स। इस सेंटेंस में आप जानते हैं अर्नब एक पर्टिकुलर एक पर्सन का नेम है जो कि स्कूल जाता है, तो अर्नब क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव मैप ऑफ अमेरिका। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो अमेरिका जो वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अमेरिका एक फिक्स प्लेस का नेम है। इस जैसा इस तरह का दिखने वाला प्लेस जो है और कोई नहीं है, इसलिए यही इसकी विशेषता है। हमारा थर्ड सेंटेंस है गोपी इज अ गार्डनर। गोपी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक फिक्स पर्सन का नेम है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम है जो कि क्या है, गार्डनर है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आगरा इज अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि आगरा जो है वो भी एक प्लेस का नेम है। आप जानते हैं आगरा ताजमहल जहां पर है, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी सेंटेंस में अगर हम देखें तो दिल्ली वर्ड क्या है, वो भी एक प्लेस का नेम है, एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हरी रोट अ लेटर टू हिज फादर टू से हेलो। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हरी वर्ड जो है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करता है। ऑलराइट, तो हरी क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर भाटिया ब्रॉट हर बेबी टू द पार्क। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मिस्टर भाटिया क्या है, एक प्रॉपर पर्सन है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो मिस्टर भाटिया क्या हुए, एक प्रॉपर नाउन हुआ। ऑलराइट, अगर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अगर हम एक रिलेशनशिप की बात करें तो वो रिलेशनशिप कैसा होगा। एक सेंटेंस है हमारे पास कि देखिए इसमें जो शिरीन वर्ड है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ओके, और जो गर्ल वर्ड है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से अगर हम देखें तो रामा वर्ड क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय वर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है। ओके, इसी तरह से अगर हम प्लेसेस की बात करें तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है, जबकि जो सिटी है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से अगर हम देखें कंट्रीज में तो इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, जबकि कंट्री वर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है। आई होप कि आपको दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।